वैसे आपको क्या लगता है, हमारे रंगों की सीमा सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक है? ये त्योहार हमारा है, लेकिन जब हमारा गुलाल उड़ता है तो आधी से ज्यादा दुनिया रंगारंग हो जाती है। होली भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अनन्य भक्त प्रहलाद की स्मृति और उनकी सम्मान में मनाई जाती है। भगवत पुराण में भक्त प्रहलाद की बड़ी सुंदर कथा है। एक असुर राजा था हिरण्यकश्यप, बहुत अत्याचारी और अधर्मी। उसने घोर तपस्या करके 5 वरदान प्राप्त किए। उसे ना मनुष्य मार सकता है, ना कोई जानवर, ना उसकी मृत्यु घर में हो सकती है, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जल में, ना धरती पर और ना ही आकाश में। ये 5 वरदान प्राप्त करके वो अमर हो गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। अपनी प्रजा को उसने आदेश दिया कि ईश्वर के स्थान पर उसकी पूजा की जाए, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रजा तो मान गई, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद उसे भगवान मानने को तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद अपनी उपासना के फूल निरंतर विष्णु के चरणों में चढ़ाता रहा, उन्हीं को परमेश्वर मानता रहा। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन विष्णु के लिए उसका भक्ति भाव तोड़ नहीं पाया। कई बार उसे जान से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद फिर नारायण की कृपा से हर बार बच गया। एक दिन हिरण्यकश्यप को याद आया, उसकी बहन होलिका के पास एक चमत्कारी दुशाला है जिसे अग्नि जला नहीं सकती। उसने होलिका के संग मिलकर प्रहलाद को मारने का एक अचूक षड्यंत्र रचा। निश्चित ये हुआ कि होलिका वो दुशाला ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए और दुशाला होलिका को बचा लेगा और प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। प्रहलाद ने सिर झुकाकर पिता का आदेश स्वीकार किया और अपनी भुआ के साथ चुपचाप अग्नि में प्रवेश कर गया। जब आग की लपटें तेज होने लगी तो प्रहलाद ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भक्त की पुकार भगवान अनसुनी कैसे कर दे? तो हुआ ये कि अचानक वो दुशाला होलिका के बदन से सरक के प्रहलाद पर जा गिरा और प्रहलाद का पूरा बदन उस दुशाले से ढक गया। प्रहलाद के प्राण बच गए और होलिका अपने ही षड्यंत्र के आग में धू-धू करके जल गई। तभी भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। आधा शेर आधा मनुष्य, यानी ना वो पूरी तरह मनुष्य थे ना जानवर। समय था गोधूल का, यानी ना दिन ना रात। वो हिरण्यकश्यप को घसीटकर उसके राजमहल की चौखट पर ले गए, यानी हिरण्यकश्यप ना घर के अंदर था ना बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लेटाया, जांघों पर ना जल में ना धरती में ना आकाश में, और अपनी नाखून से चीरकर, नाखून जो ना अस्त्र है ना शस्त्र है, भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। अन्याय पर न्याय की विजय का ये उत्सव होली कहलाया और होलिका का अग्नि में जलना होलिका दहन। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।